क्या अंधेरे में क्यों मारते हो? किसी ने रोका है क्या? जनता ने, एक मिनट, जनता ने रोका है क्या? किसने रोका है? राहुल ने रोका है, कांग्रेस में रोका है, किसी ने रोका है कि रात को एक हिम्मत है, कूदा है तो सामने हमारे सेना के आओ, रात में नहीं पूरे दिन में, सुबह के टाइम पे और सरेआम मारेंगे। अगर कूदा है तो सामने आके दिखाओ। कूदा है पाकिस्तानियों, आतंकवादियों, तो सामने आके दिखाओ। कूदा है तो हमारे फौजियों के सामने आके दिखाओ, तुमको बताएंगे कितना पंचर भरेंगे हम। अगर पाकिस्तान नक्शे से मिटना नहीं चाहता तो ये सब चीज हरकतें बंद कर दे, वरना मोदी वो है जो चुपचाप से खत्म कर देगा। आप पीछे देखा ना आपने पिछले 4 साल में क्या हो रहा है। मोदी जी खामोश रहने का समय नहीं है, क्योंकि ऐसे कब तक जवान हमारे शहीद होते रहेंगे। मैं बताऊं, अगर वहां का आम आदमी 100 रुपए का रिचार्ज कराता है ना, 90 रुपए कट जाते हैं टैक्स में। अरे कौन है यहाँ पर सत्ता में? मोदी और योगी। हल्के में ले रहे हो उनको? ये कौन करवा रहा है? पाकिस्तान तो भीख मांग रहा आटे की। पाकिस्तान के पास असला बारूद नहीं है। ये देने वाले कौन लगे? खुल के क्या नो कैमरे पे? कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी, 28 दल, यही फाइनेंस फंडिंग कर रहे हैं लोगों को। अब से पहले क्यों हमले नहीं हो रहे थे बताइए आप? पाकिस्तान चुपचाप से बैठा हुआ था, अब सारी फंडिंग इनको की जा रही है सिर्फ मोदी को बदनाम करने के लिए। लेकिन कान खोल के सुन लेना, अगर पाकिस्तान नक्शे से मिटना नहीं चाहता तो ये सब चीज हरकतें बंद कर दे, वरना मोदी वो है जो चुपचाप से खत्म कर देगा। आप पीछे देखा ना आपने पिछले 4 साल में क्या हो रहा है। खटाखट पाकिस्तान में डाउन हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं ये तो कोई बताएगा नहीं। कोई घटना नहीं है। कौन सी पहली घटना? ये पहली घटना नहीं है। मैं इससे पहले भी घटना घटी, 3 घटना और घटी हैं। जवान अब शहीद होते रहेंगे इन पॉलिटिक्स। अरे एक चीज बताइए, एक समय तो ऐसा था कि जवानों को आज्ञा नहीं थी कि गोली चलाने के लिए। मैडम जी वहां से बोलेंगे तब गोली चली जाएगी। भूल गए आप कि अगर सामने से पाकिस्तान से गोली चल रही है तो यहाँ से गोली तब चलेगी जब मैडम जी का आदेश होगा। क्यों भैया? ऐसा कौन सा कैसा? आतंकी मोदी ने कहा है कि अगर मेरा एक मारोगे तो मैं तुम्हारे 100 मारूंगा। और मोदी जी की जो रणनीति है मुझे उससे पूरा विश्वास है। पहले भी उन्होंने ये करके दिखाया है, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है अभी भी, और आने वाले समय के अंदर पीओके जो जा चुका है नाम से, ये हमारे जो क्या नाम है अमित शाह मोटा भाई हैं, ये ला के दिखा देंगे आपको। ना ला के दिखा देंगे, मेरा नाम बदल लीजिएगा, 100% वापस आने वाला पीओके। अभी श्रद्धालुओं पे अटैक हुआ, उसके बाद 2 हमारे शहीद फिर शहीद हुए थे अभी कुछ दिन पहले, और आज 5 शहीद हो गए हैं। क्या कब तक माँ के जो पेट से शहीद हैं, जो जिन्होंने जवानों ने जन्म लिया, उनके दिए बुझते रहेंगे? तो इसमें मोदी जी की गलती है कोई? ये तो जो पार्टी चुपके से काम करा रही है। आज मैं आपसे यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, यहीं पर कोई बम डाल के चला जाए तो इसमें यहाँ की जो दिल्ली की पुलिस है उसकी गलती होगी? नहीं। घटनाएं कहीं भी कर सकती हैं, लेकिन इसका पूर्ण रूप से जवाब मोदी जी देंगे। हाँ। पाकिस्तान के लिए क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के लिए वो वैसे ही बैसाखी पे भाई साहब, आपको नहीं पता मैं बताऊं, अगर वहां का आम आदमी 100 रुपए का रिचार्ज कराता है ना, 90 रुपए कट जाते हैं टैक्स में। पता है आपको? या फैक्ट्स बता रहा हूं मैं आपको, जाके पता कि 10 रुपए का डॉक्टर आता है, खाने के लिए पैसा नहीं है पाकिस्तान के पास। ये सारी फंडिंग जो है 28 दल वाले करवा रहे हैं, क्योंकि कोई कहता है कि सनातन जो है कीड़े मकोड़े की तरह है, कोई कहता है कि तुम्हारी काली माता के 50 हाथ हैं। ये जितनी भी बातें करने वाले लोग हैं, इन्हीं का ही समर्थन इनको मिल रहा है। और वहाँ जो ममता बनर्जी बैठी है ना, पूर्ण रूप से इस पे काम कर रही है। क्या आप क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए जो आज आतंकी हमला हुआ जिसमें हमारे 5 जवान शहीद हो गए? किसी की तो 9 महीने पहले शादी हुई, किसी की 4 महीने की बेटी है। 5 दिए बुझ गए हैं आज सेना से। पाकिस्तान जिस हरकत में आया हुआ है ना, इस हरकत से बाज नहीं आया ना, तो मोदी जी का कहने का मतलब यह है, मेरे खामोशी को तुम कमजोरी मत समझना, क्योंकि जिस दिन मेरी खामोशी टूटी ना, तुम्हारा सर्वनाश होगा, देख लेना। और एक चीज और बता दे रहे हैं, ये जीते हैं ना, और ये जो करवा रहे हैं ना, ये मासूम हमारे नौजवानों को जो हमारे पानी के लिए भी तरसोगे, बहुत दिन दूर नहीं। पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें करता रहता है, आतंकी भेजता रहता है। अभी श्रद्धालु पर अटैक हुआ, 2 जवान शहीद हुए, 5 आज हो गए। मेरी बात सुनो, वो मैं फिर कह रहा हूँ, इनका समय पूरा हो चुका है। अब इनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक बहुत जल्द जरूरी है, जो मोदी जी ने किया है। मोदी जी खामोश रहने का समय नहीं है, क्योंकि ऐसे कब तक जवान हमारे शहीद होते रहेंगे। ये शहीद करने का समय नहीं है। उन लोगों को शहीद करो जो हमारे देश में, हमारे कश्मीर में, हमारे जम्मू कश्मीर में घुस के जो आतंक फैला रहे हैं और जो घुस बैठी आ रहे हैं, इनको बहुत जल्द इनकी कमर तोड़ना बहुत जरूरी है। जैसे कुछ दिन पहले तोड़ा था तो ये शांत बैठे हुए थे, ये फिर ये निकलने लग गए हैं बिल में से,
तुम्हारे बिल में ऐसा पानी भरेंगे, तुमको निकल के बाहर निकाल के मारेंगे, और ऐसा मारेंगे। मार दो, इनको मार दो, ये पकड़ लेते हैं, इनको पकड़ो नहीं, आतंकवादियों को मार दो, ये कब्जे में ले जाते हैं, फिर छुड़ा लेते हैं, फिर छुड़ा लेते हैं। कह रहे ये तो इनको तो छुड़ा लिया जाता था कांग्रेस के समय में। मेरी बात सुनो, ये छुड़ाने का समय नहीं है, ना छुड़ाया जाएगा। इतनी मैं तो कहूंगा, जिस तरह हमारे यूपी में बाबा जी लंगड़ा ऑपरेशन चलता है, बहन बेटियों को छेड़ते हैं तो दो कंधे पे लद के आते हैं, इसी तरह उनके खोपड़ी पे इधर लगना चाहिए। जो आतंकवादी हैं उनका कोई दिन धर्म नहीं होता है, उनका कोई ईमान नहीं होता है। इसीलिए कह रहा हूं, उनके खोपड़े में जब घुसेगी तब उनको समझ में आएगा, बता रहा हूं तुम्हें। और ये बहुत जल्द मिलेंगे, इनको ये डोज बहुत जल्द मिलने वाला है। आज आ रहा है जो कठुआ जिला है ना, वहाँ जिस गांव से वो गुजर रहे थे वहाँ की रोडें खराब हैं, तो वहाँ से आने में कई घंटे लग जाते हैं भैया। वो टाइम अब नहीं रहा, और बहुत जल्द सुधार जिस तरह हुआ है। अभी तो मोदी जी सीट पे बैठे हैं, थोड़ा अभी एक मतलब मान के चलो थोड़े ही दिन हुए, थोड़ा समय बीतने जो बोलता है सरकार बैसाखी पे है ना, वो खुद बैसाखी पे है, जो खुद बैसाखी पे है। और ये बेवड़ा खड़ा हुआ सामने ना केजरीवाल का, ये केजरीवाल का बेवड़ा बोल रहा है, जिसको मालूम नहीं है कि मेरा किडनी गुर्दा खत्म है, मेरे बीवी बच्चों को कौन पालेगा। केजरीवाल से पूछो जाके, ये बेवड़ा का नशा कश्मीर पे रहिए। ऐसे मैं तो कहूंगा, ऐसे बेवड़ों को सुधारने के लिए मैं तो कहूंगा केजरीवाल इस्तीफा दे दो, नहीं तो इतने ठेके खोल दो कि दिल्ली की आधा से ज्यादा आप कश्मीर पे रहिए, कश्मीर और पाकिस्तान पे रहिए, केजरीवाल पे मत जाइए। मेरी बात सुनो, पाकिस्तान बहुत जल्द एक बार उसके ऊपर ऐसा शिकंजा कसने वाले हैं, ये हमें तुम्हें सरकार बता के नहीं कसेगी, रातों रात होगा। और ऐसा होगा कि पूरे साफ होंगे वो। हाँ, क्या कह रहे साफ भाई रात के अंधेरे में क्यों मारते हो? किसी ने रोका है क्या? जनता ने, एक मिनट, जनता ने रोका है क्या? किसने रोका है? राहुल ने रोका है, कांग्रेस में रोका है, किसी ने रोका है कि रात को एक हिम्मत है, कूदा है तो सामने हमारे सेना के आओ, रात में नहीं पूरे दिन में, सुबह के टाइम पे, और सरे आम मारेंगे। अगर कूदा है तो सामने आके दिखाओ, कूदा है पाकिस्तानियों, आतंकवादियों, तो सामने आके दिखाओ। कूदा है तो हमारे फौजियों के सामने आके दिखाओ, तुमको बताएंगे कितना पंचर भरेंगे हम, कितना पंचर भरेंगे ना, मूतना हगना भूल जाओगे। और जो बोल करता है ना कि रात में क्यों मारते हो, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाई है और तुम अपने बाप के असील के चौदे पैदा हुए हो, तो सामने आके दिखाओ, सामने आके दिखाओ मेरे फौजियों के, तब हम तुम्हें बताते हैं क्या होती है लड़ाई और किस तरह जंग लड़ी जाती है। बेहात निहत्तों पे हमला करने वाले मर्द कहते हो, चोर हो साले तुम्हारे अंदर गुर्दा नहीं है, क्योंकि हमारे फौजियों से लड़ने के लिए तभी नल्लो, तभी तुम हमारे उस पर हमला करवाते हो, श्रद्धालुओं पे हमला करवाते हो। ये बोलने पे मरेंगे, रात में क्यों मारते हो? ये खुद आतंकवादियों का सपोर्टर है, इसलिए कहते हैं रात को क्यों मारते हो। आओ सामने हमारे फौजियों के, चोरी छुप के हमला करेंगे ना। मैं फिर कह रहा हूँ, आओ सामने। तेरी माँ ने दूध पिलाया है, आतंकवादियों तेरी माँ ने दूध पिलाया है, तो हमारे फौजियों के सामने आके दिखाओ, आके आओ दिखाओ। अमित शाह कब लेंगे? गृह मंत्री हैं। राजनाथ सिंह कब वो सेना मंत्री हैं, कब लेंगे इस पे संज्ञान? नहीं है, समय दूर नहीं है और हम सब दूर नहीं है, आपके सामने ही होगा। और आपके चैनल पे फिर आके बोलूंगा, आओ बाइट दूंगा मैं। इनको जब मारेंगे ना, जब इनको समझ में आएगा, और जब तक इनको तोड़ेंगे नहीं और जब तक इनको छोड़ेंगे नहीं पाकिस्तान वालों को। क्या कहेंगे कि पाकिस्तान वाले जो अभी आतंकी हमले कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि अब देखिए, अब कांग्रेस जो सीटें आई थी 99 आई थी, उसका पहला हमला हुआ सीधा वहाँ पे कटरा में, जो यात्री जा रहे थे। अगर आप मान लीजिए अगर वो सत्ता में आते तो क्या होता? तो कांग्रेस की गलती है। ऑब्वियसली उनका हाथ है, किसका हाथ है? जब भी हमले होते हैं कांग्रेस वालों का हाथ होता ही होता है। अभी तो सत्ता में आए नहीं है, तब भी वहाँ पे बम फूट गया, गोलियाँ चल गई शरेआम। अगर मान लीजिए सत्ता में आते फिर क्या होता? कांग्रेस वाले हमले करवा रहे हैं भैया। हो सकता है नेताओं की, हो सकता है नेताओं की हो सकती है। जी बिल्कुल कर सकते हैं। जब यहाँ से जब गोली चलती थी यहाँ से पहले पूछा जाता था इंदिरा गांधी से, उनसे, ठीक है, कांग्रेस चिरकुट हैं 36, उनसे पहले पूछा जाता था कि गोली चलाएं या ना चलाएं।
पहले परमिशन ली जाती थी। सवाल ये है जो आज कठुआ कश्मीर के कठुआ जिला में हुआ, 5 हमारे जो सेना के जवान थे वो शहीद हो गए। कह रहे हैं कि कांग्रेस के सीटें बढ़ गई हैं तो इसलिए ऐसा हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है। तो ये सेना से जो आज सेना के साथ हो रहा है इसका जवाब कब देंगे गृह मंत्री हमारे, और कब राजनाथ सिंह जी? वो जब टाइम आएगा जब देंगे। जब देंगे। हाँ। क्या जवाब होना चाहिए उनके लिए? मरो या मारो, और तो क्या होना चाहिए। अच्छा। हाँ, जैसे पिछली हुआ तो सजेस्ट कर यस यस यस, जब ही अगले को पता चलेगा, बस सामने वाले को जब ही तो पता चलेगा। अच्छा, ये तो कह रहे हैं कि कांग्रेस का हाथ है। देखो अभी क्या था, जब मोदी जी हमारे फुल बहुमत से बैठे हुए थे तब किसी की दाल नहीं गली, किसी की दाल नहीं गली। अभी मालूम क्या है, इनको छूट दे गई है कि जाओ 2-4 हमले करो तभी मोदी जी का क्या नाम है घमंड टूटेगा, पर नहीं, बब्बर शेर का घमंड ना तोड़ पाए हो ना तोड़ पाओगे। तुम्हारे घर में घुसने का, घुस के मारने का समय अब आ गया है। वो दिन दूर नहीं जो हमारे सेना तुम्हारे घर